राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। ये नहीं कि जब मैंने भागवत करना प्रारंभ किया तब मैंने ये कथा सुनी, उससे पहले भी ये कथा मैं सुनती आ रही हूँ और उसी के आधार पर मैं सारे कार्य करती आ रही हूँ। जब मैं छोटी थी तब मेरी माता जी ने मुझे ये कथा सुनाई थी और आज ये कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। शायद आपके मन मस्तिष्क की जो दीवारें हैं वो खुल जाए। बचपन में जब उस टाइम की जनरेशन हूँ जिस टाइम पे मोबाइल का आविष्कार ज़्यादा नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा मोबाइल नहीं था, तो रात को माता पिता हम लोगों को कथा सुनाया करते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन तो मोबाइल पे ही सब कुछ देख लेती है। तो ये मेरा परम सौभाग्य रहा है कि मेरे माता पिता ने कभी भी लड़का और लड़की में भेद नहीं किया। हम रात को अपने पिताजी के पास बैठते थे और पिताजी के पैर दबाते थे और पिताजी हमें कथा सुनाते थे। और ये कथा मेरे को मेरी माता जी ने सुनाई कि एक की बात है, एक राजा होता है और एक राजा के 4 रानियां होती हैं। पहली रानी ये जाने बगैर कि वो राजा को प्यार करती है या नहीं करती, राजा उसे बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा प्यार करता था। कहीं भी जाता था, शिकार करने जाता था, अपने साथ लेके जाता था, राज्यसभा में अपने साथ ही बैठाया जाता था। इनफैक्ट वो सारी रानियों में सबसे सर्वोत्तम रानी का उसको दर्जा मिला हुआ था। राजा की दूसरी रानी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। राजा उसे हमेशा एक कमरे में बंद करके रखता था या फिर एक लेडीज का महल बना दिया था, वहां पे रखता था ताकि किसी दूसरे राजा की या किसी मंत्री वगैरह की दृष्टि उस पर ना पड़े, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि जो भी उसको देखता था वो सम्मोहित हो जाता था। इसलिए राजा उस रानी को हमेशा छुपा कर रखता था। राजा की तीसरी रानी जो उसका सारा कारोबार संभालती थी, अर्थात राजा तो एक रानी से प्यार करता था, लेकिन जो तीसरी रानी थी वो बहुत चतुर चालाक रानी थी। राजा के राजमहल में किसको कितने सिक्के देने हैं, कितना कार्यभार होना है, सैनिकों को कौन सी शिक्षा देनी है, अपने जो मित्र राज्य हैं उनसे कैसे संबंध स्थापित करने हैं और कैसे राजभाल की देखभाल करनी है, वो सारी रानी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो राजा की तीसरी रानी थी। राजा की चौथी रानी जिसको कोई नहीं पूछता था, महाराज एक कोने में पड़ी रहती थी। कभी कभी राजा वहां पे गया साल में एक आधी बार, नहीं तो कोई बात नहीं, उसको कोई भी नहीं पूछता था। एक बार की बात है, राजा का अंतिम समय आया, मतलब भगवान राजा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब राजा को पूरा यकीन था कि जब राजा का अंतिम समय आया तो राजा को पूरा यकीन था कि जिस रानी से राजा बहुत प्यार करता है, अगर मैं उससे कुछ मांगूंगा तो वो मेरे को जरूर देंगे। अब राजा ने एक एक करके चारों रानियों को अपने पास बुलाया। पहली रानी जिसको राजा बहुत प्यार करता था, ये जाने बगैर कि वो उनको प्यार करती है या नहीं करती, राजा उसको बहुत प्यार करता था। राजा ने बोला कि रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं इस पृथ्वी लोक से जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने क्या बोला, अरे महाराज, आपने कभी मुझसे पूछा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ या नहीं? केवल आप ही मेरे से प्यार करे जा रहे हो। आप जाओ, आपके जाने के बाद तो मैं मैं तो वेट ही कर रही हूँ। आप जाओ, मैं आपसे प्यार नहीं करती, केवल आप ही मेरे से प्यार करते हो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने दूसरी रानी को बुलाया जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, जिसको हमेशा छुपा के रखा था कि रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने बोला कि आपने हमेशा मुझे दुनिया से बचा के रखा है कि कोई आपसे मुझे चुरा ना ले, कोई आपसे मुझे छीन ना ले। आप कल के कल मर जाओ, मैं कल के कल ही किसी और के पास चले जाऊंगी। आपके मरने में देरी नहीं हो सकती, लेकिन आपके मरने में बेशक देरी हो सकती है, मेरे किसी और के पास जाने में देरी नहीं हो सकती। राजा को बड़ा ही दुख हुआ। राजा की तीसरी रानी जो पूरा कारोबार संभालती थी, राजा ने उसको अपने पास बुलाया कि रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है और क्या तुम मेरे साथ जाओगी? रानी कह रही, महाराज आप आराम से मरो,
आपके मरने के बाद आपको मैं जलवाऊंगी, आपका अंतिम संस्कार अच्छे से करूंगी, ठीक है। उसके बाद आपके बाल आपके द्वारा पितृदान अच्छे से करूंगी, आपके बाल अच्छे से बनवाऊंगी। उसके तत्पश्चात आपकी तेरवी वगैरह ब्रह्मभोज वगैरह मैं अच्छे से करूंगी। और जैसे ही आप मर जाओगे ना, साल में एक बार मैं आपको याद कर लिया करूंगी। आप आराम से मरो, ये टेंशन मत लो, आराम से मरो। अब राजा ने बोला कि जब ये तीनों रानियों ने मना कर दिया तो उस रानी के पास तो मैं कभी गया ही नहीं जो मेरी चौथी रानी है। चलो मैं एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ। तो उसके पूछने की देरी थी कि वो जो चौथी रानी जिसको राजा बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, वो राजा के पास आती है और कहती है मैं आपके साथ जाऊंगी। राजा बड़ा अचरज में पड़ जाता है। यही है हमारा शरीर। मेरी माँ बोलती थी कि ये हमारा शरीर है। राजा की पहली रानी जिसको राजा बहुत प्यार करता था, वो है हमारे बाल, हमारा शरीर, जिसमें हम रोज सुबह उठ के लाली, लिपस्टिक, क्रीम, बिंदी, पाउडर बना के रखते हैं, ब्लीचिंग, फेशियल इत्यादि कराते हैं। जब हम मर जाएंगे ना तो ये हमारे साथ नहीं जाने वाला। जैसे ही हम मरेंगे इसको 24 घंटे भी नहीं रखा जाएगा, इसको जला दिया जाता है। महाराज मरने के बाद बोलते हैं कि डेड बॉडी कब आ रही है। ये नहीं बोला जाता कि सुरेश कब आ रहा है या रमेश कब आ रहा है, कहते हैं डेड बॉडी कब आ रही है। और डेड बॉडी अगर घर पे ज्यादा देर तक पड़ी रहे तो लाश सड़ने लगी है, जल्दी से जल्दी इसको जलाने की तैयारी करो। मरने के बाद 24 घंटे आपके इस शरीर को लोग घर पे रखना पसंद नहीं करते। ये थी राजा की पहली बीवी जिसको राजा बहुत प्यार करता था। हम अपने शरीर को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। राजा की दूसरी बीवी जो बहुत सुंदर थी, जिसको राजा हमेशा छुपा छुपू के रखता था, वो कौन है? वो है हमारा पैसा, धन दौलत, शोहरत। धन दौलत शोहरत अर्थात हम लोग अपनी ज्वेलरी, पैसा हमेशा बैंकों में छुपा के रखेंगे, ज्वेलरी को छुपा के रखेंगे। मैं ये नहीं कहती इनको नहीं छुपा के रखना चाहिए, ऐसे ही फेंक देना चाहिए, लेकिन इनमें सम्मोहन नहीं होना चाहिए। राजा की दूसरी रानी से जब राजा ने पूछा था कि मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो रानी ने कहा था आपने हमेशा मुझे छुपा कर रखा है, जैसे ही तुम मर जाओगे मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। लौंग तक निकाल लेते हैं लोग, नाक की लौंग तक साथ नहीं जाती है। ये जो हीरे जवाहरात सोना चांदी है ना, सब यहीं पे धरा कर धरा रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। राजा की तीसरी रानी जो राजा का सारा कारोबार संभालती थी और हमारा भी संभालते हैं, कौन? हमारे रिश्तेदार। अरे अगर हम भगवान का नाम का सिमरन करने लग गए तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अगर हम तिलक लगाने लग गए तो भगवान रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अगर हम कंठी माला पहनने लग गए तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे? अरे फलाना क्या बोलेगा, ठिकाना क्या बोलेगा? जब आप मर जाओगे ना, 14 दिन तक आपके घर पे नहीं रहते हैं लोग। साल में एक बार आपको याद कर लिया जाता है जिस दिन आपकी बरसी होती है, लेकिन महाराज अब तो कलयुग का जमाना है, अब तो साल में एक बार भी याद किया जाता। राजा की चौथी रानी जो आपके राजा के साथ गई थी और आपके साथ भी जाएगी, वो है हमारे अच्छे कर्म। जितना हमने भगवान के नाम का गुणगान कर लिया है, जितना हमने अपने प्रभु को याद कर लिया है, जितना हमने अपने बाके बिहारी, अपने लाला की सेवा, पूजा अर्चना, मंत्र जाप, ये सब कर लिया है, वो हमारे साथ जाने वाला है। हमारे कर्मास हमारे साथ जाने वाले हैं, हमारी गुडविल हमारे साथ जाने वाली है, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ जाने वाले हैं, हमारे भगवान का हमने जो भी मंत्र जाप किया है वो हमारे साथ जाने वाला है। तो आशा करती हूँ आपको ये वाली वीडियो सुनकर कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।